मैं हूं राजवीर प्रताप। आप देख रहे हैं समय ग्रंथ के आधार पर हमारे वीडियो। हम आपको कलयुग के बारे में बता रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। ऋषि मुनियों ने कलयुग को केवल ईश्वर के नाम के सहारे ही भव सागर से इंसान को पार करने की बात कही है। और ऋषि मुनियों ने इस युग के बारे में किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की है, ना ही इसके बारे में कुछ लिखा है। जिस प्रकार और युगों के बारे में उनके संपूर्ण युग के बारे में तरह तरह की बातें ग्रंथों में लिखी गई हैं, लेकिन कलयुग में ना इसका प्रारंभ और ना इसका अंत कुछ भी नहीं लिखा है। मात्र ऋषि मुनियों ने कलयुग में केवल एक भगवान का ही सहारा होगा, जो कि उसके नाम सुमरने से कलयुग में ईश्वर का नाम सुमरने से इंसान भव सागर से पार हो जाएंगे और उन पे किसी प्रकार की दुख तकलीफें नहीं आएंगी। लेकिन हमारा समय ग्रंथ के आधार पर इस युग में वही मानव उत्पन्न हुए हैं, जो कि ये कभी भविष्य में ईश्वर के रूप में इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए थे। आज सारी दुनिया ईश्वर के रूपों से भरी पड़ी है। जो इस धरती पर जिस रूप में ईश्वर जन्मा है, उसी रूप में फिर से इंसान के रूप में कलयुग में ये उत्पन्न हुए हैं। तो इस युग में इंसान और भगवान दोनों एक ही रूप में खड़े हैं। इसी कारण इस युग में पाप पुण्य का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि इंसान ही भगवान है और भगवान ही इंसान है। तो इसमें पाप पुण्य का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर ही कर्मों का दंड देता है। तो स्वयं ईश्वर एक मानव के रूप में स्वयं इस धरती पर व्यापक है या पैदा हुआ है। तो किसी भी कर्मों का कोई फल देना नामुमकिन है। तो इसी कारण से ऋषि मुनियों ने शायद उनको कुछ भी सूझा नहीं होगा कलयुग के बारे में कि कलयुग किस प्रकार का होगा, इसमें किस प्रकार की गतिविधियाँ होंगी। तो उन्होंने कलयुग के भविष्य के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसी कारण से कलयुग मात्र ऋषि मुनियों ने ये दुआ या ये चौपाई देकर छोड़ दिया कि कलयुग में केवल एक भगवान के नाम का ही सहारा होगा। वास्तव में कलयुग में इस दुनिया के लोगों पर कोई पाप पुण्य का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इंसान अपनी मर्जी से अच्छे बुरे काम करता है। उस पर कोई
दुष्परिणाम नहीं निकलता। तो कलयुग में मात्र पापी भी पाप करने के बाद में ईश्वर को स्मरण लेता है या ईश्वर को याद करता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो यही है कलयुग, जो कि कलयुग में सभी मानव एक देवी देवताओं के रूप में खड़े हैं, जो हमारी पृथ्वी हजारों खरबों वर्ष से निरंतर चली आ रही है। इस समय में अरबों खरबों ईश्वरों ने इस धरती पर जन्म लिया है। वही ईश्वर आज इस युग में, कलयुग में इंसान के रूप में फिर से उत्पन्न हुए हैं। और कहा जाए तो ये कलयुग इंसानों का नहीं, मात्र एक भगवानों का युग है। तो इसमें पाप पुण्य का कोई महत्व नहीं रहता है। तो यही थी कलयुग की, जो कि ऋषि मुनियों ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कलयुग के बारे में हम आपको और जानकारी देंगे। इसी के साथ में जय हिंद, जय भूमि।